क्या आप बहुत देर से एक अच्छी क्राइम थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज सर्च कर रहे हो? तो आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की टॉप 5 बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज जो है वो मैंने खुद देखी, और अब ये मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सीरीज अच्छी लगी देखने में। फर्स्ट सीरीज जो है क्राइम थ्रिलर की, उस सीरीज का नाम है आर्या। ये सीरीज की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे, ये लोग अच्छी जिंदगी जी रहे थे। बट हस्बैंड जो है वो ड्रग्स का बिजनेस करता है, और एक दिन हस्बैंड को कोई तो भी गोली मार के खत्म कर देता है। तो अब ड्रग्स का बिजनेस संभालेगा कौन? इसकी वाइफ को ही संभालना पड़ता है ड्रग्स का बिजनेस। तो अब ये चीज है ना, बच्चे भी देखते रहते हैं कि हमारी माँ ड्रग्स का बिजनेस करती है। तो ड्रग्स का बिजनेस कैसा होता है कि अपने काम से काम रखो, बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं अपने। तो ऐसा ही ये मॉम के साथ भी होता है, इसके भी बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। बहुत लोग इसके धंधे को चौपट करने की भी कोशिश करते हैं, तो उनको किस तरीके से अपने रास्ते से हटाती है, डायरेक्ट खत्म ही कर देती है। क्रिमिनल बन गई है ये माँ, गुंडी टाइप कैसे होती है उस तरीके की बन गई है ये माँ, ड्रग्स के बिजनेस में घुसते ही। तो ये सब बच्चों को दिखता रहता है, तीनों बच्चों को। और ये माँ ड्रग्स के बिजनेस में घुसते ही अपने बच्चों पे जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। मतलब इसको क्या है, बस मेरा ड्रग्स का बिजनेस अच्छे से चले और पैसा आता रहे, बस यही है इसका काम। अपने बच्चों पे जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सब इसके बच्चे जो है वो नोटिस कर रहे हैं। तो बच्चे इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं माँ से, कि एक दिन मजबूरी में इनको अपनी माँ को ऐसा कहना पड़ता है कि जिस दिन हमारा बाप मरा ना, उस दिन अगर तू मर जाती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि हमारा बाप हमसे प्यार करता था, हमें समझता था, हमें सब चीज की जो चीज हमें चाहिए वो सब लाके देता था। बट तुझे तो हमारी कुछ परवाह ही नहीं है, तू बस अपना ड्रग्स का बिजनेस ही संभाल। बच्चे जो है माँ को ऐसे कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि तू मर जाती तो ज्यादा बेहतर होता उस दिन। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस सीरीज की। एक ड्रग्स का बिजनेस नॉर्मल घर की माँ को किस तरीके से बदल देता है, उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज कर देता है, ये ड्रग्स का जो बिजनेस है। इस सीरीज के 3 सीजन है, बट तीनों सीजन में अभी तक कहानी को एंड नहीं किया है। मुझे लगता है इस सीरीज के और भी सीजन आएंगे, जिसमें कि ये आर्या जो माँ बताई गई है, ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी अपने ड्रग्स को बिजनेस के बचाने के लिए। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस सीरीज की। सीरीज जो है वो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, हिंदी में भी, और भी 7 भाषाओं में डब करी है, जैसे कि हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तमिल, इन भाषाओं में भी डब करी है। जिस भाषा में कंफर्टेबल हो देख सकते हो, बट फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि सीरीज में थोड़ी वल्गर लैंग्वेज यूज करी है, साथ ही खून खराबे के भी सीन्स है सीरीज में। तो अकेले में ही देख लेना ये सीरीज को। अगर आपने अभी तक आर्या सीरीज नहीं देखी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। देखना चाहते हो क्राइम थ्रिलर सीरीज तो देख सकते हैं। जो बेस्ट क्राइम थ्रिलर की सीरीज मैंने देखी है, वो सीरीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी देखने में। उस सीरीज का नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये सीरीज की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, तो देश में काफी ज्यादा दंगे फसाद हो रहे थे। लोग एक दूसरे की जान लेने को तुले हुए थे, मतलब जहां भी लोग दिख रहे थे वहीं पे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार दे रहे थे। तो इसी में ये दंगे में एक लड़के की कहानी बताई गई है। उस लड़के का नाम है अर्जुन। बचपन से ही इसको पैसा कमाने के लिए खून खराबा का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसे ही करते करते ये लड़का जो है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होके भी ये लोगों के खून करता है, ड्रग्स स्मगलिंग करता है, और फिर गन्स बेचने का बिजनेस करता है। तो इस बिजनेस में इसका काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, अच्छा खासा इसको पैसा मिल रहा है, और इसको एक अच्छा दोस्त भी मिल जाता है। इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, जैसे कि ये दो दोनों दोस्त है ना, सालों से एक साथ हो, ऐसी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है इनमें। बट आखिर में है तो दोस्ती ना एक दिन तो दुश्मनी होगी ही। इनकी दुश्मनी जो है वो ऐसी टाइप की हो जाती है, जो दो दोस्त एक दिन कह रहे थे कि तेरे लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, वो सीरीज की एंडिंग में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। ऐसे टाइप के भी सीन देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही ये अर्जुन जो है, इसकी एक लव स्टोरी भी देखने मिलेगी आपको सीरीज में। बट सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि सीरीज में कुछ कुछ है ना गाने भी है, वो गाने मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगे देखने में। हाँ, बट सीरीज की जो कहानी है वो देखने लायक है, वो मुझे थोड़ी एंटरटेनिंग लगी। सीरीज में मर्डर्स, खून खराबे के भी सीन्स है, और साथ ही थोड़े अडल्ट सीन्स भी है।
तो आप ये सीरीज को है ना फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आपको देखनी है तो आपको अकेले ही देखनी होगी। सीरीज जो है वो 7 भाषाओं में डब करी है, जैसे कि हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ऐसे 7 भाषाओं में डब करी है। जिस भाषा में कंफर्टेबल हो देख सकते हो, देख के कमेंट करके बताना आपको सुल्तान ऑफ दिल्ली सीरीज कैसी लगी। और ये सीरीज हॉटस्टार पर अवेलेबल है। जो बेस्ट क्राइम थ्रिलर की सीरीज है, वो सीरीज देखते समय तो मुझे ना एकदम हाई लेवल का डर लगने लगा। इस सीरीज का नाम है शैतान। ये सीरीज भी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और इस सीरीज की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है। एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली है, उसमें माँ और उसके 3 बच्चे रहते हैं। इनको कोई भी है ना काम नहीं देता शहर में, तो मजबूरी में माँ को बच्चों को पालने के लिए बुरा काम करना पड़ता है, बहुत ही गलत काम करने पड़ते हैं। तो ये सब होते हुए इसका बड़ा बेटा जो है वो देख लेता है, बोलता है माँ को कि तू ये सब काम क्यों कर रही है, पैसों के लिए करना छोड़ दे, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा। बट माँ जो है वो नहीं सुनती। वो कहती है कि तू जब कमाने चला जाएगा, घर में पैसा लाएगा, तो मैं ये सब बुरा काम करना छोड़ दूंगी। बट वो बड़ा बेटा जो है वो शहर में पूरा दिन भटकता रहता है, हर दुकानों में जाता है, हर जगह पे जाता है, बट इसको कोई भी काम पे नहीं लेता। ये बहुत समझाता है कि कितने भी पैसे दोगे मुझे, मैं काम कर लूंगा, बट फिर भी इसको कोई भी काम पे नहीं लेता। तो जब ये बड़ा बेटा घर पे आता है, तो देखता है इसकी बहन के साथ और इसकी माँ के साथ एक पुलिस वाला बहुत ही बुरा बिहेवियर कर रहा है। तो ये पूरी फैमिली को एक साथ मिलके उस पुलिस वाले का खून करना पड़ता है। तो तभी से डर का लेवल एकदम हाई हो जाता है। अब ये फैमिली जो है वो एक खून करने पे रुकती नहीं है। पैसों के लिए ये फैमिली जो है खून पे खून करती ही रहती है। अब फैमिली इतने खून करे जा रही है, तो कोई ना कोई तो इनको रोकने के लिए आएगा ही। एक बहुत सारे लोग है ना इन फैमिली को रोकने के लिए पूरा प्लान बना लेते हैं। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी बनाई बताई गई है इस सीरीज की। क्या वो बहुत सारे गुंडे टाइप के लोग जो हैं वो ये फैमिली को रोक पाएंगे या नहीं, या क्या ये फैमिली बच पाएगी, या फिर ये फैमिली को सभी लोग मिलके मार डालेंगे। इसी के ऊपर पूरी सीरीज की कहानी बताई गई है। सीरीज जो है वो हिंदी में अवेलेबल है और भी भाषाओं में अवेलेबल है। तो आप ये सीरीज को ना फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि सीरीज में ना स्ट्रॉन्ग वायलेंस दिखाया गया है। मर्डर्स, खून खराबे के काफी ज्यादा सीन्स है और साथ ही वल्गर लैंग्वेज भी बहुत यूज करी है सीरीज में। तो आप ये सीरीज को फैमिली के साथ तो देख ही नहीं सकते। और आपको है ना इस सीरीज को देखते समय डर एकदम हाई लेवल का लगेगा, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था ये सीरीज को देखने में। शुरुआत से ही डर लग रहा था। जब वो फैमिली ने पुलिस वाले का खून कर दिया, तब से ही डर का एकदम एकदम हाई होने लगा था। मुझे तो शैतान सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगी देखने में। एक क्राइम थ्रिलर सीरीज को परफेक्ट कैसा होना चाहिए, शैतान सीरीज एक परफेक्ट एग्जांपल है क्राइम थ्रिलर सीरीज का। आपको अगर देखनी है तो हॉटस्टार पर अवेलेबल है हिंदी में, और भी भाषाओं में अवेलेबल है। देख के कमेंट करके बताना आपको शैतान सीरीज। अगली जो बेस्ट क्राइम थ्रिलर की सीरीज है उस सीरीज का नाम है दया। ये सीरीज की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि दया नाम का एक आदमी जो कि अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से बिता रहा था, इसका काम जो है वो फिश डिलीवरी करने का है। बट एक दिन इसकी फिश डिलीवरी वैन में एक लेडी की डेड बॉडी मिल जाती है इसको। वो डेड बॉडी देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस जो है वो गरीबों को ही फंसा देती है, उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती। तो और इस डेड बॉडी किसकी है ये, उसकी भी कहानी बताई गई है इस सीरीज में कि वो एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उसकी डेड बॉडी है, उसको मारा किसने और ये दया की वैन में कौन छोड़ के चला गया। बट वो डेड बॉडी को देख के ये दया का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। मतलब ये फंस ना जाए उस डेड बॉडी के केस में, इसलिए ना ये खुद को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्राइम्स करता है, मर्डर्स करता है। मतलब एक स्वीट इनोसेंट आदमी, उसका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज हो जाता है एक डेड बॉडी को देख के। मतलब वो अब नॉर्मल रहा ही नहीं है, एक खूंखार शैतान बन चुका है खुद को बचाने के लिए। तो कुछ ऐसी कहानी बताई गई है इस सीरीज की। क्या वो दया जो है वो डेड बॉडी को बचाने के लिए एकदम ही पूरा बदल जाएगा, या फिर वो डेड बॉडी का क्या होगा, क्या हल करेगा दया, ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस सीरीज की। सीरीज अच्छी है, देखने में एंटरटेनिंग है, क्राइम थ्रिलर से भरी हुई है। आपने अगर अभी तक दया सीरीज नहीं देखी है तो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, हिंदी में और भी 7 भाषाओं में अवेलेबल है। देख के कमेंट करके बताना आपको दया सीरीज कैसी। जो बेस्ट क्राइम थ्रिलर की सीरीज है उस सीरीज का नाम है केरला क्राइम फाइल्स। ये सीरीज भी अच्छी है, देखने में एंटरटेनिंग है। कहानी कुछ ऐसी बताई गई है इस सीरीज की कि ट्रू इवेंट पे कहानी है।
मतलब केरला में जितने भी क्राइम्स मर्डर्स हो रहे थे, उनकी है ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन गुंडों को मर्डरर को पकड़ने में लगी हुई थी, बट वो फिर भी पकड़ में नहीं आ रहे थे। पुलिस बहुत मेहनत करती है बट फिर भी ये गुंडे पकड़ में नहीं आते, एक जगह से दूसरी जगह पे भागते ही रहते हैं। पुलिस को बहुत सारे एड्रेस भी मिलते हैं ये गुंडों के, कहाँ कहाँ ये छुपे हुए हैं, बट उन एड्रेस की जब जांच होती है तो वो सभी फेक एड्रेस निकलते हैं। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी बताई गई है इस सीरीज की, कि गुंडों को पकड़ने के लिए, मर्डरर्स को पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो कितनी मेहनत करती है। आखिर में इतनी मेहनत के बाद भी वो गुंडे पकड़ में आते हैं या नहीं, या फिर पुलिस की जो मेहनत है वो ऐसी फालतू में वेस्ट हो जाती है। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस सीरीज की, केरला क्राइम फाइल्स की। सीरीज जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, और भी भाषाओं में अवेलेबल है, आप किसी भी भाषा में देख सकते हो। और ये सभी अभी तक मैंने आपको जितनी भी सीरीज बताई है ना, और टॉप 5 बेस्ट क्राइम थ्रिलर की सीरीज जो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, ये सभी है ना ए रेटेड है, मतलब अडल्ट है। तो आप ये सीरीज को है ना फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आपको अकेले ही देखनी होगी, क्योंकि इन सभी सीरीज में क्राइम बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है, और साथ ही वल्गर लैंग्वेज भी यूज करी है थोड़ी, तो आपको अकेले ही देखनी होगी। आपने अगर ये टॉप 5 बेस्ट हॉटस्टार की क्राइम थ्रिलर सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताना आपको इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी सीरीज कौन सी लगी। मुझे तो सबसे बेस्ट क्राइम थ्रिलर की सीरीज है ना शैतान लगी थी देखने में, क्योंकि इस सीरीज में एकदम परफेक्ट बताया गया है कि क्राइम थ्रिलर की सीरीज को कैसा होना चाहिए। खून खराबा काफी ज्यादा दिखाया गया है, जो कि मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो मेरे लिए तो शैतान सीरीज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्राइम थ्रिलर की सीरीज का। आपने अगर देखी है तो बताना आपको कौन सी सीरीज अच्छी लगी क्राइम थ्रिलर की। देख के कमेंट करके बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली है ना मेरे चैनल पे नए नए मूवीज रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।